हर दिल से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम वेलकम करता हूं। मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया है। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी कॉन्टेक्ट में हमारी ये जो क्लास है, हमारे ये चैनल का जो लिंक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। पर सबसे पहले वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरी जरूर देखें। ठीक है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर। सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का कितने गुना होता है माय डियर स्टूडेंट? 2 गुना होता है। ये हमें पता करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि 2 गुना होता है। अब कैसा, यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये बनाया हमने एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बना लिया और ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब वृत्त के चाप द्वारा, माना कि इतना सा चाप ले रहे हैं हम, इतना सा, ये ले लिया, ये ले लिया। वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण हम क्या मान लेते हैं? x। ठीक है भाई, x मान लिया। केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर, शेष भाग कौन सा है? ये रहा। इस पर स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु मान लिया, बिंदु पर अंतरित कोण तो ये रहा, यहां से यहां तक। बिंदु पर अंतरित कोण क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नाम दे देते हैं इसको a, इसको b, इसको c और इसको o। ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से, सिद्ध करने वाले सवालों में मैंने आपको बताया था कि सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिया गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना आप। यहां पर लिख देता हूं मैं, दिया गया। दिया गया में क्या होगा? एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है? O है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर अंतरित कोण का, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? x, उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण y है। इसका कितने गुना होता है? 2 गुना। बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखना ध्यान से, हम एक रचना करते हैं यहां से, ये ऐसे, यहां पर नाम दे देते हैं हम डी। ध्यान से देखना, एक बार हम ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ, इस साइड वाला त्रिभुज लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या होता है अपना सिद्ध करने वाले सवालों में? सत्यापन। तीसरा ऑप्शन यही होता है। ठीक है, दिख रहा ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापन, सत्यापन में देखना कैसे प्रूफ करेंगे। पहले इधर वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ से देखना ध्यान से, क्या लिखता हूं मैं यहां पर? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण, यानी बाहर वाले कोण, कोण का माप उसके शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। ये त्रिभुज हमने ये लिया, देखना ध्यान से, ए बी ओ, यहां पर क्या है? डी है। अब देखना ध्यान से, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज ये रहा तो इसका बहिष्कोण क्या है? ये है या नहीं है? त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, इसका नाम क्या है? एंगल ए ओ डी। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? एंगल ए ओ डी बराबर।
बहिष्कोण का मान उसके शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का जो मान है उसके शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर कैसे होता है वो देखना आप जरा ध्यान से, मैं आपको समझा दूं। दिख रहा क्लियर भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया एकदम क्लियर। बहिष्कोण का मान उसके पास वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब दोनों कोणों को मैं क्या मान लू, ध्यान से देखना। इसको मान लेता हूं मैं W, इसको मान लेता हूं मैं Z, और इसको जो हमने Y मान रखा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, यहां पर भी चेंज कर लेते हैं, उल्टा उल्टा मान लेते हैं ना। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z मान लिया, इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप यहां पर दिया गया सिद्ध करना में क्या आएगा, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं वापस आपको बता रहा हूं। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण ये रहा, इसका नाम क्या है, एंगल AOC। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, एंगल AOC। और शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा था, ये वाला था, और इसका नाम क्या है, ABC। तो ये लिख दिया बराबर में 2 एंगल ABC। आगे लास्ट में आपके आंसर निकालने में सुविधा रहेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल AOD। अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने क्या माना, देखो ध्यान से, x, यहां पर हमने क्या माना W, और यहां पर हमने क्या माना P। तो बहिष्कोण का जो मान है उसके पास वाले को छोड़ के शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो x का जो मान है वो किसके बराबर होगा बताओ, एंगल x बराबर क्या होगा, एंगल W प्लस एंगल Q। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, उधर वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, उधर वाला त्रिभुज कौन सा है, ध्यान से देखो, CBO। इसी प्रकार त्रिभुज CBO से ये लिया त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा, बहिष्कोण कौन सा है भाई, ध्यान से देखो, ये वाला, यानी कि कौन सा है, Y, जो किसके बराबर होगा, Z प्लस Q के बराबर। तो Y बराबर एंगल Z प्लस एंगल Q, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहां तक आया भाई समझ में? आगे इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। ध्यान से देखना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो x तो जुड़ेगा y में, एंगल x प्लस एंगल y बराबर, इधर जुड़ेगा w प्लस q है, तो एंगल w प्लस एंगल q प्लस एंगल z प्लस एंगल, सॉरी 2 बार q कैसे लिख दिया, ऊपर p था, यहां पर चेंज करने के चक्कर में वहां पर भूल गए, पर p, और इधर क्या आ गया, एंगल q आ गया। देखना ध्यान से, एंगल x और y, x और y को जोड़ने पर क्या बन रहा है, x को और y को जोड़ने पर पूरा कोण बन रहा है, और इस पूरे का नाम क्या है बताओ, एंगल ABC है या नहीं है भाई, बराबर। ठीक है, अब देखना आगे हमें क्या चाहिए, केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला, उसके शेष भाग पर अंतरित कोण, यानी कि ये वाला चाहिए, और इसमें क्या आ रहा है, P आ रहा है, और क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। इसका मतलब ये क्या है, इसके बराबर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो W को क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं P। तो इस W की जगह क्या लिख देंगे, एंगल P, और प्लस एंगल P पहले ही चल रहा था, प्लस ये प्लस एंगल Z चाहिए क्या हमें, देखो ये वाला कौन चाहिए, P और Q चाहिए, Z चाहिए नहीं चाहिए। तो ये भी वृत्त की क्या है, देखो केंद्र से त्रिज्या, और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके भी बराबर है, तो ये वाला जो कोण है वो भी किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, नहीं होगा। तो Z की जगह क्या लिख देवे, एंगल Q, और इधर भी क्या लिख देवे, एंगल Q। एंगल ABC बराबर 2 एंगल P प्लस 2 एंगल Q। ध्यान से देखना, एंगल ABC बराबर, दो कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल Q बचेगा।
ध्यान से भाई, ध्यान से। ए बी सी बराबर 2 और पी प्लस क्यू, पी और क्यू को जोड़ूंगा तो पूरा बनेगा, यानी एंगल एबीसी। इधर क्या चल रहा था अरे यार, क्या दिमाग हो रहा है, आज उल्टा लिख दिया मैंने सब। इसको अपन ने एक्स और वाई को जोड़ा तो ए ओ सी बना, और 2 एंगल ए बी सी। लीजिए एक बार इसको वापस थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 जगह वापस गलत लिख दिया था और सवाल को चेंज कर दिया था। तो एक बार इस सवाल को सही तरीके से वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमने सबसे पहले सिद्ध करने वाला नाम आया तो क्या लिखेंगे, दिया गया एक वृत्त दिया गया जिसका केंद्र क्या लिख दिया अपन ने, ओ लिख दिया, मामला खत्म। फिर सिद्ध करना है तो चित्र कैसे बनाया इसको भी समझ लो जरा ध्यान से। तो एक बार वापस बना के बता दूं मैं, इधर ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त है। किसी चाप, इतना सा चाप लिया, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण ये हो गया। तो इसका क्या होगा, ये दुगुना होगा ये वाला कोण। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी और ओ, यहां से रचना कर दी हमने ऐसे। इसको भी नाम लिख दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी और क्यू दे दिया, घुमा घुमा कर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, इसलिए हमने ऐसा लिखा यहां पर। जरा ध्यान से देखिए, तो ये तो हो गया एंगल एओसी बराबर 2 एंगल एबीसी। फिर आगे बढ़ते हैं, सत्यापन में क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले ये त्रिभुज लिया, इधर वाला, इधर वाला त्रिभुज लिया। तो इस त्रिभुज का बाहर वाला कोण क्या है भाई, एक्स है या नहीं है, बाहर वाला कोण क्या एक्स है। एक्स जो है बाहर कोण जो है उसके पास वाले को छोड़ के शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं, एक्स तो होगा डब्ल्यू प्लस पी। तो ये लिखा एक्स बराबर डब्ल्यू प्लस पी, समीकरण एक दे दी। इधर वाला त्रिभुज लेंगे तो वाई किसके बराबर होगा, जेड प्लस क्यू के, तो ये लिख दिया जेड प्लस क्यू। फिर समीकरण एक और दो को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे, एक्स को और वाई को जोड़ेंगे, ये वाला कोण बनेगा और इसका नाम क्या है भाई, ए ओ सी। तो एंगल एओसी बराबर बराबर एंगल डब्ल्यू किसके बराबर है। अब हमें चाहिए क्या भाई, एक तो ये वाला कोण चाहिए और एक ये वाला कोण चाहिए, यानी पी और क्यू चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, डब्ल्यू जेड नहीं चाहिए। तो डब्ल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। कैसे आया बराबर, तो मैंने आपको बताया था कि इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है। इसका मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, पी के बराबर। इधर ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो जेड किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। तो डब्ल्यू पी लिखा और जेड को क्यू लिख दिया, पी पी टू पी हो गया, क्यू क्यू टू क्यू हो गया। दोनों में से दो कॉमन ले लिया बाहर, तो पी प्लस क्यू, और पी प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो एंगल एबीसी बनेगा। तो कोई दिक्कत है क्या भाई सवाल के अंदर। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया था लिखने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगली जो क्लास रहेगी इसी चैप्टर के कुछ सवाल करेंगे, कोण ज्ञात करने वाले, इस प्रमेय पर आधारित होंगे वो। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर जरूर कर देगा। धन्यवाद, सीताराम।